हेलो एवरीवन। आज हम प्रश्नावली 3.1 का दूसरा प्रश्न करने जा रहे हैं। इसमें 4 पार्ट हैं। इसमें एक पहला ये है, दूसरा और तीसरा और चौथा ये है। सभी को हम एक एक करके हल करेंगे। हल करने के और पहला दिया है, पहला इन दोनों को जोड़ना है हमें। इन दोनों को हमें यहीं पे मैं कर देता हूँ। इन दोनों को हम जोड़ेंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए क्या आएगा। इन दोनों को यहीं पे जोड़ेंगे तो ए और ए 2a हो जाएगा। b प्लस बी 2b हो जाएगा। माइनस बी अब प्लस बी 0 हो जाएगा। यहाँ ए और ए 2a हो जाएगा। इसका आंसर यही हो जाएगा। इसका आंसर बहुत आसान प्रश्न था, इसका आंसर ये होगा। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए। सबसे दूसरा प्रश्न के लिए हमें दिया है, अब इसके आपस के अवयव को जोड़ के इसका पहला इसके साथ जुड़ेगा तो देखिए क्या होगा। आपस में जुड़ेगा तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। दूसरा दूसरे के साथ जुड़ेगा तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc हो जाएगा। तीसरा तीसरे के साथ यहाँ पे जुड़ेगा तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस है -2ac हो जाएगा। इसी तरह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। ठीक है, ये मैट्रिक्स हो जाएगा। अब हमें देखना है ये किसका फार्मूला है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ए प्लस बी का फार्मूला। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। बी प्लस सी प्लस 2bc हो जाएगा। बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा ये। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ac ए माइनस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, इन दोनों को हमें जोड़ना है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हम क्या आएगा। सबसे पहले यहीं मैं कर देता हूँ इसे। देखिए -1 और 12 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। 4 और 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे फिर से 11 आ जाएगा। और -6 और 6 को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। 8 और 8 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। 5 और 0 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। 16 और 5 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। यहाँ पे 8 और 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। ये तीसरे का आंसर हो जाएगा हमारा। अब चौथा प्रश्न है, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब इसी तरह दूसरा भी मैट्रिक्स है। इसको हल करने के लिए सबसे पहले हमें इसको हर दोनों के प्रत्येक अवयव को हमें आपस में जोड़ना है। दोनों के प्रत्येक अवयव को जोड़ेंगे सबसे पहले हम। देखिए तो हम इसको जोड़ेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब दूसरे के साथ जुड़ेगा, दूसरे के साथ जुड़ेगा तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तीसरे के साथ जुड़ेगा तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। चौथे के साथ जुड़ेगा तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। और ये हम जानते हैं पहले से ही कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो चारों वही लिखा है, बस इधर उधर इसका क्रम कर दिया है। तो
वन 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 हो जाएगा। इसका आगे इसको हम सूत्र लगाएंगे तो इसका भी मान वन होगा, इसका भी मान वन होगा, इसका भी मान वन होगा और इसका भी मान वन होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा वन 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 और वन। यही आज का आंसर होगा इसका। इसको आंसर लिख देंगे हम। यही यही इन चारों का आंसर हो जाएगा। देखिए ये हमारा प्रश्न था, इसका आंसर यहीं लिख दिया है, इसका भी आंसर मैंने बता दिया है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप एक लाइक